सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग में जो आती हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में बहुत सारी एडजस्टमेंट है और इस वीडियो में जो हम एडजस्टमेंट समझ रहे हैं ना, ये आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जहां पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है सबके लिए ना सेम ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि एडमिशन में अलग है, रिटायरमेंट में लगे, ऐसा नहीं है, सब में सेम ही ट्रीटमेंट रहने वाला है रीवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हारे को समझाऊंगा क्या क्या करना है। देखो भाई, तो पहले द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अब कोई भी करने से पहले ना मैं आपको एक बारी बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक्चुअली में था क्या। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हम लिखते हैं फायदे, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं फायदा, ठीक है, और डेबिट में हम लिखते हैं नुकसान। ठीक है, एक्सपेंस या लॉस बेसिकली लिखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब किस टाइप का नुकसान लिखते हैं भाई? जैसे मान लो आपकी कोई एसेट है, एसेट क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इसकी वैल्यू अगर गिर गई, इसकी वैल्यू गिर गई तो ये नुकसान है। तो कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या वर्ड चलता है? टू। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है? टू वर्ड चलता है। अब आपको मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मान लो जमीन खरीदी, अब डबल हो गई उसकी कीमत, तो फायदा हो गया ना। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। अब लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मान लो आपका कर्जा बढ़ गया, अगर आपको कहीं पर पैसे ज्यादा देने हैं किसी रीजन से, या आपको अभी पता चला कि आपके ऊपर कर्जा है, तो ये नुकसान है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? टू वाली साइड, यानी कि डेबिट साइड जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा, मान लो अगर आपको मैं बताऊं कि भाई आपका लोन माफ हो गया, या आपको क्रेडिटर को पैसे देने थे वो आपके माफ हो गए, तो कर्जा कम होना या लायबिलिटी कम होना, कोई भी लायबिलिटी, वो आपको कहाँ जाएगा? फायदे वाली साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो है आपकी वर्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये इसका बेसिक सा सिस्टम है जो आपको समझना है। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई हमारे को जो क्वेश्चंस गिवन है। तो पहला पार्ट देखते हैं भाई, अब हमें समझ में आएगा। कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000। तो फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है, हमारी दुकान में होता है ना, टेबल, चेयर, अलमीराज वगैरह, ये सब फर्नीचर का पार्ट है। तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई तो ये फायदा है, तो ये कहाँ जाएगा? बाय फर्नीचर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा? बाय फर्नीचर 12,000। ठीक है, बाय से मेरा मतलब है, देखो भाई ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ रेफरेंस के लिए, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, टू वर्ड यहाँ चलता है। टू वर्ड, जब मैं यहाँ पे टू लिखूंगा तो समझ जाना यहाँ पे लिखना है, जब मैं यहाँ पे बाय लिखूंगा तो समझ जाना इस साइड पर लिखने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000। तो स्टॉक की वैल्यू गिरना, ये क्या है? टू स्टॉक, नुकसान हो गया ना। एसेट स्टॉक मतलब जो माल हम बेचते हैं, तो टू स्टॉक 10,000 मतलब टू स्टॉक 10,000, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड, ये भी नुकसान की बात है, तो इसको क्या लिखेंगे? टू मशीनरी, और डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिरना 10% से, बाय 10% मतलब 50,000 का 10% क्या है? 5,000, तो टू मशीनरी 5,000। आया समझ? तो इसको हमने ऐसे करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ठीक है, मैंने सारे बढ़िया वाले ले लिए जो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारे मैंने कवर करे, अभी देखते जाओ, लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये इजी लग रहे हैं तो अभी लेवल बढ़ने वाला है। तो आगे देखो भाई, फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू। तो प्रोविजन बनना ये एक लाइबिलिटी है, इसका नेचर क्या? ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बनाना नुकसान की बात है। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, यानी कि टू वाली साइड। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, 40,000 का 5% कितना होता है भाई? 2,000। तो टू PFDD मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहां पर ये इसकी जो है लैंग्वेज लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 10,000। अब अगर आपको रिसेंटली पता चला भाई आप पे ना कहीं पैसा लगाया हो, आपको अभी पता चला है, लिखा ही नहीं था हमने, पहले लिखा ही नहीं था कहीं, तो ये फायदा हो गया, तो क्रेडिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय इन्वेस्टमेंट्स 10K। ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट्स मतलब इधर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल। याद रखना, बिल्स पेबल वर्ड आपको एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बिल्स पेबल वर्ड आप समझ जाओ क्रेडिटर के इक्वल मान लो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक ही होते हैं, ये दोनों ट्रेड पेबल्स का पार्ट होते हैं। तो ये क्रेडिटर्स का सिनोनिम मान लो, अगर आपको बिल्स पेबल का मीनिंग नहीं पता, मतलब पेबल मतलब पैसा चुकाना है, पेबल। ठीक है, इसका मीनिंग है पैसा कहीं पर हमें पे करना है, चुकाना है, मतलब हमारे पे कर्ज है। तो एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब जिसको आपने पैसे देने हैं वो पैसे ही नहीं मांग रहा, हेंस शुड बी रिटर्न बैक। तो मतलब अब मेरे को पैसे नहीं देने, तो मेरा कर्जा क्या हो गया? माफ हो गया। तो बाय बिल्स पेबल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय, इधर लिखेंगे बाय बिल्स पेबल 1,000, तो ये हमारा फायदा हो गया 1,000 से। नेक्स्ट देखो भाई, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप।
तो मतलब कोई पुराना कंप्यूटर था जो रिटर्न ऑफ मतलब हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आप ये समझो आपके पास कोई चीज़ किताबों में नहीं लिखा कि आपके पास ये कंप्यूटर है, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ मतलब अब हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको बेचा 2000 आ गए, तो ये कहीं ना कहीं फ्री में 2000 आ गए, तो फायदा हो गया। ठीक है, तो बाय बैंक 2K, ठीक है, फ्री में पैसा आ गया एक तरीके से। फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, तो मेरे को पे करना पड़ा है, ये नुकसान है। तो यहां पर देखो लिखोगे टू लाइबिलिटी फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय, नुकसान हो गया ना, तो डेबिट में टू लाइबिलिटी फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय 5K, ठीक है, तो ये यहां लिखेंगे। या फिर आप यहां पे टू बैंक लिख सकते हो, टू बैंक लिख सकते हो क्योंकि यहां पे पे वर्ड यूज करा, मतलब हमने पे करा है, तो टू बैंक लिखोगे तो इसको फिर ब्रैकेट में लिख लेना लाइबिलिटी फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय 5K, ठीक है, टू बैंक भी लिख सकते हैं, बस ब्रैकेट में मेंशन कर देना इंजर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके बाद देखो आपके पास आई और जे है, ये काफी ध्यान से देखना, एक में बाय वर्ड लिखा है, एक में टू वर्ड लिखा है, इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। बाय मतलब होता है डायरेक्टली सॉल्व करो, डायरेक्ट, बाय मतलब होता है डायरेक्ट, तो 50,000 का 40% में निकालूंगा, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है, 50,000 का 40%, तो ये मेरा 2 0 से 2 0 गए, तो 5 4 से 20, तो 20,000 आया। तो यानी कि फर्नीचर की वैल्यू कितने से गिरनी है, डायरेक्टली, जो आंसर है डायरेक्टली, तो टू फर्नीचर नुकसान हो गया, टू फर्नीचर 20,000 रुपीज, ये नुकसान हो गया टू फर्नीचर 20,000 रुपीज, ठीक है, मतलब इधर आएगा। अच्छा, अब टू में आता है तो क्या चेंज आता है भाई, ये ध्यान से देखो, काफी सिमिलर है, बस बाय और टू का फर्क है पूरी लैंग्वेज में। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। टू का मतलब होता है कि 50,000 की चीज को, देखो इसका मीनिंग क्या है, 50,000 के फर्नीचर को आपको कितने पे दिखाना है, 20,000 पे दिखाना है, कह रहे यहां तक वैल्यू लाओ। बाय मतलब है इतने से वैल्यू गिराओ, टू का मतलब है यहां तक वैल्यू लेकर आओ, यहां तक, ठीक है, तो यहां तक अगर वैल्यू लेकर आनी है, मतलब 50,000 की चीज आज 20,000 में दिखे, तो गिरावट कितने से होगी, 30,000 से होगी। तो जे का आंसर क्या होगा, जे का आंसर होगा टू फर्नीचर 30,000, इसका डिफरेंस, ठीक है, ये जे पार्ट का आंसर है, टू फर्नीचर 30,000। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट देखो भाई, ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है ए एंड वी आर पार्टनर्स, तो इनकी रेशियो गिवन है 3:2, और आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। एक्सट्रैक्ट मतलब एक इनकम्प्लीट, आधी अधूरी बैलेंस शीट गिवन है। तो यहाँ पे मशीनरी कितनी है, 2 लाख। इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय दिस 33/1/3% है ये, ठीक है, 33/1/3% है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, वो कह रहे हैं ये ऑलरेडी इतने से ज्यादा है, इतने से ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा दिख रही है, इसको ज्यादा नहीं करना, एक्सेस मतलब है ऑलरेडी ज्यादा दिख रही है। तो लेट ओरिजिनल वैल्यू बी वैल्यू ऑफ मशीनरी बी एक्स, ठीक है। तो ऑलरेडी ये ज्यादा दिख रही है, तो x में ऐड करूंगा, ये ओरिजिनल वैल्यू में 33/1/3% में ऐड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। ये पूछ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट कह रहा है, बट मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी इसका इफेक्ट बताऊंगा, क्योंकि हमें ये रिवैल्यूएशन के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो ये 33/1/3% जरा हम सॉल्व कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें +1 करते हैं, तो 33 × 3 99 +1, इसको प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 100/3%। परसेंटेज का सिंबल जब हटता है तो नीचे 100 आता है, तो ये 100 से 100 करता, ठीक है। तो 33 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो x प्लस 1/3 ऑफ को मीनिंग होता है x इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये मैं बहुत लेंदी कर रहा हूं, मतलब मैं एक एक स्टेप खोल के कर रहा हूं, आप 1-2 स्टेप्स में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो x इंटू 1/3 होगा x/3 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, 3 आ गया, तो 3 ज्वाइन, ठीक है, 3 ज्वाइन किया, और ये 3x प्लस x हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है, तो x कितना आएगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये 3/4 कैसे, ये जो नीचे 3 है इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई, ये जो ऊपर 4 है उधर जाके डिवाइड, ठीक है। तो ये 4 1 ये 50,000, और 50,000 इंटू 3 1,50,000 रुपीज, ठीक है। तो जस्ट सॉल्विंग करिए। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो क्वेश्चन में बोल रहा है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 150 है, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा? अब आप मुझे खुद बताओ, 2 लाख की मशीनरी की वैल्यू गिरकर 2 लाख की मशीनरी की वैल्यू गिरकर हो गई कितनी? 1,50,000। तो कितने से फॉल आया? गिरावट कितने से? 50,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा भाई? रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो वहां पर जाएगा 2 मशीनरी नुकसान हो गई, वैल्यू गिर गई 50,000 रुपीज। ठीक है, तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाना होगा तो ऐसे हम लोग शो करेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे भाई। तो कह रहे ए बी पार्टनर्स हैं 3:2। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जिनको कॉन्सेप्ट आता है उनके लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे काफी कॉम्प्लिकेशन हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को ना बाद में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें वो जर्नल करने को बोल रहे, जर्नल में बता दूंगा, बट मेरा टॉपिक जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट आपको समझाना। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, ओल्ड रेशियो दे रही है 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो सी को उसने पार्टनर बना दिया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी, ठीक है, जब सी का एडमिशन था तो डेटर्स और प्रोविजन कितनी थी हमारे पे? 76,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। देखो इस क्वेश्चन को ना पहले समझते हैं, एडमिशन के टाइम की बैलेंस शीट बनाते हैं रफ में। ठीक है, रफ वर्क में समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। तो मेरे पास एडमिशन के टाइम पर डेटर्स थे 76,000। ठीक है, और प्रोविजन उस टाइम कितनी थी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उस टाइम थी 8,000 रुपीज की। ठीक है, तो मतलब मेरे पास ये सिचुएशन की बैलेंस शीट उस टाइम बनी हुई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। तो यानी कि एडिशनल पॉइंट मुझे क्या बताया? 6,000 की बैड डेट्स हो गई, जो नीचे लिखा होता है जैसे क्वेश्चंस में। और मैं आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के ऑल केसेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आप वीडियो ढूंढो, ऑल केसेस का अभी डाला है। ठीक है, ये जो आपकी गैप हॉलीडेज है ना, जो पहली छुट्टी थी ना आपकी गैप हॉलीडेज की, उस दिन मैंने ये अपलोड किया था। तो आप जाकर चेक करो और आपको ये वाले कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो समझ में आ जाएगा। तो 6,000 की बैड डेट्स है, और उसके बाद बोल रहा है कि प्रोविजन कितने पे मेंटेन करो? प्रोविजन मेंटेन करने को बोल रहा है 5%। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि अब हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। यही क्वेश्चन है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने आपको थोड़ा बैलेंस शीट वगैरह बना दी ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब जरा मैं एक बारी इसको देखता हूं और मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है तो अब हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो अब आप देखो, सबसे पहले आपने ना बैलेंस शीट पे काम करना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन पे हम लोग जाएंगे। तो मैं बैलेंस शीट में देखो क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले लिखूंगा डेटर्स। ठीक है, हमेशा याद रखना अंदर वाले डेटर्स से काम स्टार्ट करने, बाहर वालों से में मतलब नहीं होता, हम अंदर वाले लिखेंगे। तो कितने हैं? 76,000 के मैंने डेटर्स लिख दिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेरे कितने की 6,000 की बैड डेट्स बताई गई है क्वेश्चन में, तो मैंने माइनस करी बैड डेट्स। ठीक है, मैंने माइनस करी बैड डेट्स 6,000 की। तो मेरे पास अब कितने के डेटर रह गए? 70,000 के डेटर्स रह गए। इसके बाद मुझे बोल रहे प्रोविजन बना दो 5% की, तो 5% की प्रोविजन बनाऊंगा। तो इस 70,000 पे 5% की मैं बनाऊंगा, याद रखना इस 70,000 पे। जिस ऑर्डर से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी ऑर्डर से होगा। और अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं कह रहा हूं ये वीडियो देख लेना ऑल केसेस, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 70,000 का 5% होता है 3,500। तो ये मैं यहां पे करूंगा सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 66,500 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66,500। ठीक है भाई, अब इतना हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट निकालना है। तो अब मैंने आपको बताया था टोटल नुकसान निकालो हमेशा। कैसे करेंगे? टोटल लॉस निकालेंगे। तो मेरे पास 76,000 के डेटर थे, 6,000 की बैड डेट बनाई, 3,500 का प्रोविजन बनाया। तो 6,000 प्लस 3,500 ये मेरा हो गया टोटल नुकसान। तो मेरा टोटल नुकसान कितना हो गया? 9,500 का हो गया। अब ये जो फर्म का या हमारा टोटल नुकसान हुआ, इसको कंपेयर करेंगे प्रोविजन से। तो हमारे पास पहले कितनी थी? पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 8,000 का नुकसान, लेकिन रियलिटी में नुकसान कितना हो गया? 9,500 का। तो मेरी तैयारी थी 8,000 के नुकसान को सहने की, लेकिन रियलिटी में हो गया 9,500 का नुकसान। तो नुकसान बढ़ गया, ज्यादा नुकसान का हो गया। तो नुकसान को हम लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। इसका डिफरेंस कितना है? 1,500 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं भाई ऑल केसेस का वीडियो देख लेना, इसमें वेरिएशंस बहुत सारी हैं, सिर्फ एक यही वेरिएशन नहीं है, इसमें बहुत सारी वेरिएशन है। अच्छा, जर्नल अगर करनी होगी तो एक जर्नल आप करोगे रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ये वाली, और दूसरी जर्नल अगर आपको करनी होगी तो आप लॉस की करोगे। ठीक है, तो ये लॉस आप बांट दोगे 1,500 का।
ठीक है। और आपको क्वेश्चन में रेशो गिवन है 3:2, तो ये 3:2 में ये वाला लॉस आप यहाँ पे बांट दोगे, तो जर्नल क्या बन जाएगी, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो बस ये 2 जर्नल ही आपको करनी है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। ऑलराइट, तो अब हम और एडजस्टमेंट्स करते हैं थोड़ी सी। देखो भाई, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5000, ये बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट है, बोर्ड्स वालों की एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है इस टाइप की एडजस्टमेंट। तो कह रहे क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, देखो याद रखो इसका मतलब है क्रेडिटर्स को हम क्या होता है, इसका मतलब है क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझो। क्रेडिटर्स का मीनिंग है हमें जिन्हें पैसे देने, हमारे पे कर्ज है, तो रिटर्न बैक मतलब हमें इन्हें पैसा नहीं देना, तो ये हमारा फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये किधर जाएगा, बाय में जाएगा, ठीक है, बाय में, इधर टू आता है इधर बाय आता है, फायदा क्रेडिट में, नुकसान डेबिट में। तो आंसर क्या होगा, बाय क्रेडिटर्स 5000, मतलब इधर लिख देना बाय क्रेडिटर्स 5000, ठीक है, फायदा हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, अ प्रोविजन ऑफ 2000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। तो प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या है, नुकसान है डेबिट साइड पे, टू प्रोविजन, डेबिट साइड पे लिख देना टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 2000 रुपीज, ठीक है भाई। स्टॉक बुक वैल्यू 1,12,000 वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000। देखो ओवर वैल्यूड का मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू जो आपको 1,12,000 दिख रही है ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है। हमें क्या करना है, हमें चीजों को करेक्ट करना है, हमने चीजों को ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, ठीक है, चीजों को ठीक करना है। तो ठीक कैसे करना है, ऑलरेडी ज्यादा है ना, तो स्टॉक की वैल्यू ठीक करनी है, तो स्टॉक की वैल्यू गिरा दो। तो एसेट की वैल्यू गिराना नुकसान है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू स्टॉक 12,000, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक 12,000, ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट देखो भाई, फिर कह रहे हैं अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000, ये तो भाई याद करके जाना, ठीक है। अब मैं वैसे कभी भी बोलता नहीं याद करने को, बट दिक्कत ये है क्लास 11 में ये चैप्टर डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, और इस चैप्टर की एडजस्टमेंट 12th में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि जो चैप्टर डिलीट किया उसकी एडजस्टमेंट्स वो फिर क्यों पूछ रहे हैं। तो अब ये समझने में तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लो, क्या निशानी याद करनी है आपके आंसर, आपके क्वेश्चन में निशानी क्या, डिस्काउंटेड वर्ड और डिसऑनर्ड वर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये समझ जाना। अगर डिस्काउंटेड वर्ड और डिसऑनर्ड होगा तो क्या निशानी है, आपको इस वाली एडजस्टमेंट की याद आ जाएगी, ठीक है। तो डेटर टू बैंक इसका आंसर होता है, इसकी जर्नल होती है डेटर टू बैंक, और इसमें रीवैल्यूएशन में बच्चे एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें मैंने लिया ही इसलिए, इस वीडियो में इस एडजस्टमेंट को लिया ही इसलिए कि इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करना। इसका इफेक्ट आपका सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में कैसे जाएगा भाई, बैलेंस शीट में कैसे जाएगा भाई, आपके जो भी डेटर हैं, देखो डेटर जर्नल याद करो, डेटर है तो डेटर डेबिट है, मतलब डेटर आपके जो भी हैं पुराने वाले में इसको ऐड कर देना, यहाँ पे अगर 10K लिखा है तो 10K ऐड कर देना, ठीक है। बैंक क्रेडिट है तो बैंक में जो भी आपका पुराना बैलेंस होगा, ये क्रेडिट मतलब गिराओ, तो एक्स में से 10K हटा देना। मैं सिर्फ इस जर्नल की, इस एंट्री की इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, यही आपको आपके एग्जाम में करना है। रीवैल्यूएशन का कुछ भी रोल नहीं है, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। कह रहे 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगेन बच्चे इसको रीवैल्यूएशन में लिख लेते हैं, रीवैल्यूएशन में नहीं करना। ये क्या हो रहा है, बेसिकली कन्वर्जन है, कन्वर्जन है सिर्फ ऑफ वन लाइबिलिटी टू अनदर, एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी में पैसा डल रहा है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है, आप समझ लो फर्म के अंदर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो आपको इसकी अगर जर्नल करनी है तो जनरल रिजर्व आपका डेबिट होगा, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसका आंसर होगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको इंक्रीज करनी है, यहां पर इंक्रीज कर देना, डेटर वाली जगह पे प्रोविजन इंक्रीज कर देना, और जनरल रिजर्व डिक्रीज कर देना, मतलब एक जनरल रिजर्व से पैसा दूसरी जगह डालना। जैसे आपके 2 बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डालना, ठीक है। बस ये इसका इफेक्ट है। रीवैल्यूएशन में आखिरी इन दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में करा दी है। ये वर्कशीट चाहिए आपको, ये वाली शीट जिस पे क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद। तो आप व्हाट्सएप चैनल जल्दी जल्दी फॉलो कर लो, वहां पर आपको सारी PDF जो भी मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ वहीं पर मैं शेयर करता हूँ, ठीक है भाई। और कोई भी डाउट से सजेशन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना।